हाय गाइस, वेलकम टू एजीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, यानी कोई भी सेंटेंस अगर दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो बेसिकली आज के वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके बनाने का नियम क्या होता है तथा इसका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान समझते हैं कि इसकी पहचान हिंदी के शब्दों में क्या होती है। उसके जस्ट बाद हम समझेंगे कि इंग्लिश में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे और इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी की पहचान। तो ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है आदि शब्द आवे तथा कार्य के वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हो। कहने का मतलब यह है कि कार्य हमारा फिनिश्ड होने का बोध हो, यानी ऐसा पता चले कि वर्क हमारा समाप्त हो चुका हो और उसका वर्तमान समय में समाप्त होने का बोध हो। तो ऐसे ही टेंस को हमें कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्क हमारा फिनिश्ड हो, वह भी प्रेजेंट में। यानी वर्क, देखिए वर्क और एक्शन है वह तो हमारा पास्ट में समाप्त होगा, लेकिन उसकी चर्चाएं प्रेजेंट में भी होंगी। तो ऐसे टेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट के नाम देते हैं, यानी ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यह पहचान हुई हिंदी में। आइए हम देखते हैं आप इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है, यानी इंग्लिश में इसको हम किस प्रकार से पहचानेंगे इंग्लिश के शब्दों में। चलिए समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है। बात करें इसके इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन की, तो इसकी इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन होती है दिस शोज दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट टाइम। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वर्क और एक्शन जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है, उसका प्रभाव जब वर्तमान समय में चर्चा के रूप में बताई जाए, यानी कोई भी वर्क और एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीटेड हो चुका है और अगर उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी जारी है, तो इसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। यही इसका मीन्स है कि दिस शोज दैट एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कि जो कोई वर्ब और एक्शन है, यानी जो भी क्रियाएं हैं वह पास्ट में समाप्त हो चुकी हैं, बट यानी लेकिन इम्पैक्ट सस्टेन ऑन प्रेजेंट टाइम, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान समय में भी जारी है। तो ऐसे ही टेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। और कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा कहीं शो करता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा शो होता है जहां की वर्क और एक्शन जो है हमारा फिनिश्ड हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे और ऐसे सेंटेंस को हम पहचान कर बताएंगे कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में भी पहचान समझ ली तथा इंग्लिश में भी पहचान समझ ली। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं तथा इसमें मेन वर्ब्स का कौन सा फॉर्म हम प्रयोग में लाते हैं। बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। बात करें इसके मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ प्रयोग में हमेशा लाया जाता है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए बनाने के नियम से हम पता लगाते हैं कि किसके साथ हैज का यूज हम करेंगे तथा किसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। चलिए बनाने के नियम से समझते हैं। बात करें इसके बनाने के नियम की, तो ही सी इट एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर यूजिंग हैज हेल्पिंग वर्ब, यानी कहने का मतलब यह है कि ही सी इट तथा एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हम सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज करेंगे तथा आई यू बी दे एंड प्लूरल नंबर यूजिंग हैव हेल्पिंग वर्ब तथा आई यू बी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ही सी इट एनी नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ
हैज तथा आई यू बी दे व प्लूरल नंबर के साथ हम हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने बनाने का नियम समझ लिया कि किस में हमें हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैज का यूज करना है तथा किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है किसी भी सेंटेंस को बनाते समय। चलिए नेक्स्ट अपन अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं तथा अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करेंगे तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, तो इसका जब हम बनाएंगे तो इसके साथ लगेगा आई और आई के साथ हम यूज करेंगे हैव। अब डू मीन्स होता है करना, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डिड डन, डन माई होमवर्क। इस प्रकार से इसका बनेगा आई हैव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने मुझे किताब दे दी है। जब हम इसका बनाएंगे तो इसका जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे आप ही भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही या सी के साथ हम लगाएंगे हैज हेल्पिंग वर्ब। सी हैज, आप क्या दी है, किताब दे दी है। देना होता है गिव मीन्स, और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिव गेव गिवेन, तो यूज करेंगे गिवेन मी द बुक। इस प्रकार से इसका बनेगा ही या सी हैज गिवन मी द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो उन्होंने होता है दे मीन्स। अब दे के साथ हम यूज करेंगे हैव, दे हैव। सी मीन्स होता है देखना, अब सी का थर्ड फॉर्म होता है सीसा सीन, सीन मी। तो इस प्रकार से इसका बनेगा दे हैव सीन मी। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लिया कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं निगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए ट्रांसलेशन करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है, राधा गाना नहीं गा चुकी है। जब हम इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा राधा। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे हैज, उसके बाद नॉट। अब गाना होता है सिंग सेंग संग, तो थर्ड फॉर्म होता है संग आ सॉन्ग। तो इस प्रकार से इसका बनेगा राधा हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अगला एग्जांपल है, सोहन पुस्तक नहीं खरीद चुका है। तो चलिए इसका बनाते हैं और करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोहन, सोहन के साथ यूज होगा हैज, नॉट। बाई होता है फर्स्ट फॉर्म, बाई बाट बाट, तो इसका होगा बाट द बुक। इसका जब बनेगा तो हम बनाएंगे सोहन हैज नॉट बॉट द बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है, मीरा पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। तो जब हम इसका बनाएंगे तो बनेगा मीरा, मीरा के साथ लगेगा हैज नॉट। अब पढ़ना होता है रीड, रीड का तीनों फॉर्म एक जैसे होता है, रीड रेड रेड द बुक। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनेगा मीरा हैज नॉट रीड द बुक। इस प्रकार से हमने निगेटिव सेंटेंस को समझ लिया कि कैसे करेंगे, हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लिया तथा ट्रांसलेशन भी करके देख लिया है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड कुछ भी है तो उसका यूज करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या राधा नाच चुकी है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राधा के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है। तो राधा एनी नेम, एनी नेम के साथ हम यूज करेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आएगा हैज,
फिर आएगा राधा। अब नाच चुकी तो नाचने का होता है डांस। अब डांस का थर्ड फॉर्म होता है डांस्ड, तो यहाँ पे होगा डांस्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या सोहन स्कूल जा चुका है? तो सोहन के साथ लगेगा हैज सोहन। अब जाना होता है गो मीन्स, गो का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन, तो गॉन टू स्कूल एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके हो? तो जब हम इसका बनाएंगे तो यू के साथ लगेगा हैव, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे हैव, फिर उसके बाद यू। अब पढ़ना होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड, तो रेड करेंगे द बुक एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इसका बनेगा हैव यू रीड द बुक। इस प्रकार से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे। इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने यह सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके बनाने का नियम क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तथा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीका होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे, तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड अपने सारे डाउट्स यानी सारे जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें क्लियर कर सके, तथा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके कि वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है तथा उसको हम कैसे करेंगे या कैसे पहचानेंगे, तथा हमारे यूट्यूब चैनल AJS स्टडी को सब्सक्राइब करें।